हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निशा में आपका वेलकम। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स, नेट एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम बताएंगे आपको हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के कैरेक्टर्स एंड केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की स्टडी हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर करते हैं। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और इन ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट्स नहीं होती, ये डक्टलेस होता है। ये अपना जो भी सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और बर्थोल्ड ने प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी को स्टार्ट किया था। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर ही काम करता है। ये बात सबसे पहले बर्नार्ड क्लॉड ने बताई थी। और शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन के थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दे तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है। और फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के थॉमस एडिसन है। हार्मोन्स के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? हार्मोन्स जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो एक प्लेस पर सिक्रेट होते हैं और अपना फंक्शन अनदर प्लेस पर परफॉर्म करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ही शॉर्ट लिविंग होते हैं, लेकिन उनका जो एक्शन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो जल्दी रिएक्शन में यूज़ हो जाते हैं, सिर्फ सेक्स हार्मोन्स को छोड़ करके। जो सेक्स हार्मोन होता है अगर वो ज़्यादा सीक्रेट होता है तो वो यूरिन के थ्रू पास होता है। जैसे प्रेगनेंसी वगैरह का जब टेस्ट करते हैं तो उसमें जो यूरिन में होता है वो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हार्मोन्स जो होता है नॉन न्यूट्रिएंट होता है, इंट्रासेलुलर मैसेंजर वर्क करता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होता है। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकली 4 टाइप के होते हैं। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं वो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अब हम बताएंगे आपको स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में। जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव होते हैं। इसका एग्जांपल है सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्राडियोल जो कि एस्ट्रोजन का टाइप है, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। और इसका सेकंड एग्जांपल है हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसे कॉर्टिकॉइड्स से बोलते हैं। थर्ड नेचर होता है कैटेकोलामाइन हार्मोन्स। ये जो कैटेकोला हार्मोन्स होते हैं वो टायरोसिन अमीनो एसिड के बने होते हैं। इसका एग्जांपल है हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। फोर्थ होता है आयोडोथर्मोन हार्मोन। ये जो होता है आयोडीन और टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस सेरेब्री भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है और इसका जो शेप होता है वो स्मॉल पी शेप का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर इन्फंडिबुलम पिट्यूटरी स्टॉक हाइपोफिसिल स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पी शेप का है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन देखिए, डायनसेफेलॉन है पार्ट, इसके डोर्सल साइड पर पीनियल ग्लैंड होता है। डायनसेफेलॉन के वेंट्रल पार्ट पर नीचे की साइड में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वेंट्रल साइड ऑफ डायनसेफेलॉन ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ इन्फंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्फिनॉइड बोन्स के सॉकेट में प्रेजेंट होता है, जिसे सिला टर्सिका कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं मेन। पहला पार्ट है एडनोहाइपोफिसिस, जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। दूसरा है पार्स इंटरमीडिया, मिडिल पिट्यूटरी। थर्ड है न्यूरोहाइपोफिसिस, पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइपोफिसिस, पार्स नर्वोसा के बारे में हम बताएंगे आपको। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें देखिए जो यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियस है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस इसका नंबर 1 होता है। ये एडीएच और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। और पार्स वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये 2 है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। और थर्ड है हेरिंग बॉडीज़। आप ये देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस इन्फंडिबुलम है, मिडिल पिट्यूटरी है। और इसके ज़्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं वो इसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रेट होते हैं।
जो पार्स नर्वोसा न्यूरो हाइपोफिसिस है ये एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। जो नर्व सेल्स होती हैं वो साइटोन और एक्सॉन्स की होती हैं। सेकेंड है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो डबल होता है नंबर में और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। न्यूरो हाइपोफिसिस जो होता है वो केवल स्टोरेज और सिक्रेशन में हेल्प करता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, वैसोप्रेसिन। जो एडीएच हार्मोन होता है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, जो कि नेफ्रॉन के पार्ट्स से किडनी में प्रेजेंट होते हैं। एडीएच हार्मोन्स के हाइपर सिक्रेशन, ज़्यादा सिक्रेशन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे यूरिन होता है बहुत ही कंसनट्रेटेड होता है। इसके अपोजिट एडीएच हार्मोन अगर कम सिक्रेट होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा उसका, तो उसे डिजीज़ क्रिएट होता है, जिसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, जिसमें यूरिन बहुत ही डाइल्यूटेड पतला हो जाता है। जो टी, कॉफ़ी, अल्कोहल हैं ये डायरेटिक सब्सटेंसेस हैं। इसका मतलब ये एडीएच के सिक्रेशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे यूरिन बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है। सेकेंड है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे टिसोइन और बर्थ हार्मोन कहते हैं। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वो यूट्रस के अनस्ट्राइड मसल्स, इन्वॉल्यूंटरी मसल्स पर एक्ट करता है और ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जिसके थ्रू चाइल्ड बर्थ होता है, लेबर पेन जनरेट होता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा, तो अर्ली डेज ऑफ प्रेगनेंसी में इमैच्योर चाइल्ड होता है, अबॉर्शन हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स मैमरी ग्लैंड पर भी एक्ट करता है और सिक्रेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। सेकेंड है पार्स इंटरमीडिया मिडिल पिट्यूटरी। जो मिडिल पिट्यूटरी है वो मेलानोसाइट स्प्लिटिंग हार्मोन्स जनरेट करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, मेलानोसाइट सेल्स ऑफ एपिडर्मिस में जाता है और मेलानिन का सिंथेसिस करता है और स्किन को यूनिफॉर्म कलर देता है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स है और मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो ब्रांच सेल्स में जनरेट होती हैं। जो मेलानोसाइट्स होता है वो स्किन को कलर देता है। अगर एमएसएच का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका कलर डार्क होगा, क्योंकि मेलानिन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा। अगर एमएसएच का सिक्रेशन कम होगा तो इसका कलर लाइट होगा। जो एमएसएच हार्मोन होता है वो जनरली लोअर वर्टिब्रेट में होता है। मेलानिन का जो सिंथेसिस है वो टायरोसिन अमीनो एसिड की हेल्प से होता है। थर्ड, एडनो हाइपोफिसिस एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 6 प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हार्मोन्स है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, सेकंड है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, थर्ड है एडनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फिफ्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इन फीमेल्स एंड सिक्स्थ है प्रोलैक्टिन, गैलेक्टोगोजिक हार्मोन्स, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन्स और मैमोट्रोपिक हार्मोन्स, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में। जो टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो टीएसएच का सिक्रेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अगर थायरॉक्सिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिससे थायराइड ग्लैंड लेस स्टिमुलेटेड होती है, जिसे नेगेटिव फीड मैकेनिज्म कहते हैं। अगर थायरॉक्सिन का लेवल डिक्रीज़ हो गया ब्लड में तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट कम करती है और टीएसएच का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज़ कर देती है, जिससे थायराइड ग्लैंड होता है वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और थायरॉक्सिन का सिक्रेशन ज़्यादा करता है। इस मैकेनिज्म को पॉजिटिव फीड मैकेनिज्म कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो सेकेंड हार्मोन इंक्रीज़ करती है उसे एसटीएच जीएच कहते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एसटीएच का सिक्रेशन करती है, जो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, लिवर में जाता है, लिवर में जाकर के सोमैटोमेडिन सिक्रेट करता है, फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता है,
फिर एपिफिसिस एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में जाता है। जो बोन्स के एंड होते हैं उसे एपिफिसिस कहते हैं। यहाँ से ही लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं वहीं से बोन्स की लेंथ इंक्रीज़ होती है। और लॉन्ग बोन्स के जो एपिफिसिस एंड्स है वहाँ पर ओएसिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और उसका डिपोजिशन होता है सॉल्ट का। ये देखिए, बोन के इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं वो उसमें सॉल्ट जो होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है और फ्लोराइड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा 80% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग बोन है, इसके एंड्स में एपिफिसिस एंड होता है इसका, जहाँ से जो बोन होता है वो लेंथ में इंक्रीज़ करता है। इसके एंड्स पर ओएसिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है सॉल्ट्स का। और जो दूसरा एंड है वहाँ पर एपिफिसल कार्टिलेज होता है, जो एक टाइप का हाईलाइन कार्टिलेज होता है। जो एसटीएच है होता है वो ग्रोथ की हेल्प करता है बॉडी के। और जो बोन की जो लेंथ होती है वो इसके एपिफिसिस एंड पर ही एक्ट करती है। जो लॉन्ग बोन होती है वो जनरली 9 to 20 ईयर्स तक इंक्रीज़ करती है, उसके बाद ये डायमीटर में इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। एंट्री पिट्यूटरी जो है एस्टेज का सिक्रेशन करता है, जो कि लिवर में एक्ट करता है और सोमेटिडियम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सोमेटोमेडिन हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ ओएसिन प्रोटीन के, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट एपिफिसिस एंड ऑफ लॉन्ग बोन। जो एडल्ट्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती है वो हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है। और जो चाइल्ड होती है उनकी बोन फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट होती है, क्योंकि उनमें ओसिन प्रोटीन का जो होता है प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसटीएच हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से। अगर एसटीएच हार्मोन्स होता है यंग वंस चाइल्ड्स में हाइपर सिक्रेट होता है तो उससे एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं जिजेंटिस। ये एबनॉर्मेलिटी है। इसका सिम्टम्स होते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ इन द बॉडी, नॉर्मल रेशियो बिटवीन बॉडी पार्ट्स, फिजिकल, मेंटली एंड सेक्सुअली ये नॉर्मल होते हैं। अगर एडल्ट्स में एसटीएच का हाइपर सिक्रेशन होता है तो उससे एक्रोमेगली जनरेट होती है। इसका सिम्टम्स है एबनॉर्मल ग्रोथ इन द बॉडी, ब्रॉड लिम्ब बोन्स, मतलब हाथ पैर के जो बोन्स होंगे बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे, थिक क्रेनियल बोन्स, जो हेड होगा बड़ा होगा, प्रोट्रूटेड जॉज, जो जॉ होंगे वो बहुत ही ज़्यादा उभरे निकले होंगे, ब्रॉन्ज स्किन कलर, डेंस हेयर्स ओवर द बॉडी एंड मैन लुक्स लाइक गोरिल्ला। अब है हाइपोसिक्रेशन होता है एसटीएच का, तो उससे क्या होते हैं डिसएडवांटेज। यंग वंस बच्चों में अगर एसटीएच डिक्रीज कम होता है सिक्रेट तो उसे ड्वार्फिज्म नैनिज्म कहते हैं। बच्चों की हाइट कम होती है। इसका सिम्टम्स है ऐसे बच्चे हाइट में कम होते हैं बट जो बॉडी पार्ट होता है उसके बीच नॉर्मल रेशियो होता है और फिजिकल, मेंटली एंड सेक्सुअली नॉर्मल होते हैं। एडल्ट्स में ये जो होता है इसे साइमर्स डिजीज़ कहते हैं, पिट्यूटरी डिजीज़ कहते हैं, फिर पिट्यूटरी मिक्सोडीमा कहते हैं इसे। अब हम पढ़ेंगे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में। एंट्री पिट्यूटरी एसीटीएच सिक्रीट करता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन करता है। फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है वो किडनी के पार्ट्स पर प्रेजेंट होता है, किडनी पर प्रेजेंट होता है, जो कि कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन करता है। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स इन फीमेल, NICSH इन मेल्स जो कि गोनाडोट्रोपिन्स हैं, एम्प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन भी होता है। FSH, LH एंड ICH जो है वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। बॉडी की जो 3 एंडोक्राइन मेन ग्लैंड्स हैं वो थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनैड्स हैं। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन तीनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी इसे कह सकते हैं। जो हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं।
जो बर्ड्स एंड मैमल्स इनमें मिडिल पिट्यूटरी एब्सेंट होता है। बर्ड्स मैमल्स में जो पिट्यूटरी होता है वो सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो हाइपोफिसिस से अटैच है इन्फंडिबुलम की हेल्प से, और इसमें ये पार्स डिस्टालिस है, पार्स इंटरमीडिया है। अब हमको बताने जा रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड सप्लाई कैसे होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो ब्लड सप्लाई होता है वो सर्किल ऑफ विलिस की हेल्प से होता है। हाइपोथैलेमो हाइपोफिसल पोर्शन वेन्स जो होती है प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सर्कल ऑफ विलिस प्रेजेंट है। वेन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है, हाइपोफिसल आर्टरी है, हाइपोफिसल वेन्स है। जो हाइपोथैलेमस है केमिकल मैसेज को सेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी में विद द हेल्प ऑफ HHPV, हाइपोथैलेमस हाइपोफिसल पोर्टल वेन। और ये केमिकल मैसेज 2 टाइप्स के होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर इन हार्मोन्स एंड सेकेंड है इनहिबिटरी फैक्टर हार्मोन्स। ये जो होते हैं रिलीजिंग फैक्टर, ये हार्मोन्स के सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, और इनहिबिटरी फैक्टर डिक्रीज करता है। रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन्स इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप से होते हैं। पहला है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। सेकेंड है सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। थर्ड है एड्रेनोकॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन्स। फोर्थ है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। फिफ्थ है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स एंड सिक्स्थ है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।